नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के नेताओं की जल्द ही मुलाकात होने वाली है। इवन 13 से 14 फरवरी के बीच में इन दोनों नेताओं की मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात काफ़ी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक संबंधों को लेकर एक नया रास्ता खुल सकता है। इस पर इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं और इजरायल के जो एक्सपर्ट हैं काफ़ी पैनी नज़र बैठाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि चीन के खिलाफ कोई भी अलायंस बनता है भारत और अमेरिका के बीच में, तो उसका सहयोगी कौन होगा? इजरायल भी उसका सहयोगी बनेगा, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए इजरायल तैयार है भारत और अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के अलायंस करने के लिए। इसमें इजरायल के जो एक्सपर्ट हैं वो आईमेक का भी नाम ले रहे हैं। आईमेक क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है। यूरोप ईस्ट मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये भारत के मुंबई से शुरू होगा, अब फिर जाएगा यूएई, यूएई से होते हुए सऊदी अरेबिया से होते हुए फिर इजरायल जाएगा। इजरायल का जो हाइफा बंदरगाह है वहां पर जाएगा। जो हाइफा बंदरगाह है इसका जो यहाँ पर जो पोर्ट बन रहा है, इस पोर्ट में भारत का जो अडानी ग्रुप है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। फिर यहाँ से जाएगा ग्रीस, ग्रीस के माध्यम से पूरे यूरोप में फैलेगा, पूर्वी यूरोप से होते हुए जाएगा। यहाँ पर तुर्की और उसके बाद जो चीन है उसको बाइकाट किया गया है, और खास करके जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसको काउंटर करने के लिए जो आईमेक कॉरिडोर से ये बनाया जा रहा है, ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। भारत के लिए क्यों कितना महत्वपूर्ण रखता है, और ये जो मुलाकात होने जा रही है भारत की प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? माना यह भी जा रहा है कि यह एक रणनीतिक बैठक है जिसके परिणाम दूरगामी भी हो सकते हैं। अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं और भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन दोनों के बीच हाल ही में बैठक हुई थी। अमेरिका भारत संबंधों को ट्रंप कार्यकाल में आगे बढ़ाने की नींव भी रखी जा चुकी है। ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाली इस बैठक पर इजरायल जो है ना, ये काफी ज्यादा पैनी नजर गड़ाए बैठा हुआ है। इजरायल क्यों पैनी नजर गड़ाए बैठा हुआ है? क्योंकि इजरायल के जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि जो पारंपरिक डिफेंस सेक्टर्स है इससे अलग होकर दोनों देश के नेताएं स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, समुद्री कारोबार हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब सारे सेक्टर्स में चीन का जो प्रभाव है, चाइना का जो प्रभाव है, ये बढ़ता चला जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए दोनों देश इन सब सारे मुद्दे पर साइन कर सकते हैं। इवन यह भी कहा जा रहा है कि जो चीन है, चीन और ईरान के बीच में, चाइना और जो ईरान है, इन दोनों के बीच में करीब 400 अरब डॉलर की जो रणनीतिक साझेदारी है, इससे अमेरिका के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ चुकी है। इजरायल इस टेंशन के केंद्र में भी बना हुआ है। इजरायल मध्य पूर्व में भारत और अमेरिका का एक मुख्य सहयोगी है। इजरायली एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और अमेरिका कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को लेकर और भी मजबूती से काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, यानी कि जो आईमेक का बात हो रहा है, कि कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बनता है, क्योंकि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसको यही कॉरिडोर के माध्यम से काउंटर किया जा सकता है। ये जो कॉरिडोर बन रहा है 4500 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, जो भारत को मध्य पूर्व होते हुए पूरे यूरोप से जोड़ेगा। ये 4500 किलोमीटर का कॉरिडोर बन रहा है। ये भारत को कहाँ से कनेक्ट करेगा? भारत को मिडिल ईस्ट से होते हुए ये ले जाएगा पूर्वी यूरोप, यानी यूरोप में कर देगा। इससे न केवल भारत का जो व्यापार है वो बढ़ेगा, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मार्ग के रूप में एक नया रास्ता भी खुल सकता है, और चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसे भी काउंटर कर सकता है। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये है क्या? चाइना इसके तहत पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक रोडों की जाल बिछा रहा है, ताकि इसके माध्यम से पूरी दुनिया में चाइना अपने व्यापार को एक्सपेंशन कर सके, अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके चाइना, और धीरे धीरे न केवल व्यापार को बढ़ावा दे सके, अपनी सिक्योरिटी को भी एक्सपेंशन कर सके। क्योंकि चाइना की भी चाहत है कि वो अमेरिका को पीछे करके एक सुपर पावर कंट्री बन सके। चाइना की ये चाहत है कि वो भी बहुत तेजी से उभर सके। फिर बात आ रही है कि अगर जो आईमेक है, आईमेक यदि ये कॉरिडोर्स बनकर तैयार होता है, तो न केवल भारत की जो टेक्नोलॉजी क्षमता है वो विकसित होगी, बल्कि भारत की जो कैपेबिलिटी है वो भी विकसित होगी। ये जो प्रोजेक्ट है हाइफा बंदरगाह से होते हुए, यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से होके ग्रीस जाएगा, ग्रीस से जो यूरोप है वहां पर आसानी से इंटर कर जाएगा। फिर यह भी कहा जा रहा है, जो इजरायल के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि
जो गाजा युद्ध हो रहा था, जिसमें चीन अप्रत्यक्ष तौर पर जो हुती आतंकवादी हैं उनका समर्थन कर रहा था, उसने इजरायल को भी चिंतित कर दिया है। वहीं ईरान का जो तेल है वो चीन खरीद कर सीधे तौर पर जो इजरायल का दुश्मन है, यानी कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हैं, आईआरजीसी है, उसको मजबूत चाइना कर रहा था। वहीं जो हुती विद्रोही हैं उनका भी सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका के जो कुछ खुफिया जानकारी है उससे पता चला है, अमेरिका की खुफिया जानकारी से क्या पता चला है कि चाइना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं मदद कर रहा था। किसका मदद कर रहा था? जो हुती विद्रोही हैं उनका मदद कर रहा था। यहाँ पर देखिए, ये है रेड सी, ये है इजराइल का इलाका। फिर यहाँ पर रेड सी में फिर यहाँ ये है यमन, यहाँ पर है बाब अल मंडेव की जल संधि है जो गल्फ ऑफ एडन को लाल सागर से कनेक्ट करता है। यहीं पर रहते हैं हुती विद्रोही। हुती विद्रोहियों को सपोर्ट कौन करता है? ईरान सपोर्ट करता है। ईरान सपोर्ट करता है। तो जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा से पता चला है कि जो इजराइल जो चाइना है, चाइना के कुछ रॉकेट्स, मिसाइल और हथियार उसका इस्तेमाल जो हुती विद्रोही है वो कर रहे थे। जो रेड सी में चाहे अमेरिका की शिप हो चाहे इजराइल की शिप हो, उस पर सीधे अटैक कर रहे थे। रेड सी से गुजरने वाली चाइना की किसी भी शिप पर जो हुती विद्रोही हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अटैक नहीं किया गया। न केवल उस पर, बल्कि जो पनामा नहर है, पनामा कैनाल है, इस पर भी कंट्रोल कर रहा है चाइना। पनामा पर कैसे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि पनामा कैनाल से पहले तो ये 1999 तक अमेरिका के कब्जे में था। फिर अमेरिका ने इसे दे दिया पनामा को, क्योंकि पनामा देश के अंदर पनामा कैनाल, पनामा नहर है, तो इसे दे दिया। तो अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की एक कंपनी द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, तो अमेरिका कह रहा है कि इसे जो ऑपरेट है वो चाइना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पनामा कैनाल्स पर भी चाइना का जो कब्जा है ये धीरे धीरे हो रहा है। तो धीरे धीरे चाइना हर क्षेत्र पर कब्जा करता चला जा रहा है। इवन इतना ही नहीं, जो मलक्का स्टेट है, यहाँ पर देखिए जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में जो काल्पनिक द्वीप बनाकर चाइना यहाँ पर कब्जा करके रखा है, इसके माध्यम से चाइना जो मलक्का स्टेट है यहाँ से जो व्यापार होता है, साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर से होकर व्यापार गुजरता है, हिंद महासागर में जाता है, इस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से चाइना का कब्जा है। न केवल चाइना का इस पर कब्जा है, बल्कि चाइना का प्रभाव इतना जबरदस्त बढ़ चुका है कि जो बाब अल मंडेव जल संधि है इस पर भी चाइना का कब्जा है। क्योंकि जो जिबूती में नेवल बेस चाइना बना के रखा है, और यहाँ पर से जो स्टेट ऑफ होर्मुज है, यहाँ पर होर्मुज जल संधि है जो कि पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है यहाँ पर अरेबियन सी से, इस पर भी चाइना का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जो ईरान है, ये स्टेट जो ईरान के कब्जे में है, ईरान में बहुत ज़्यादा चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसकी करीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो इसकी चिंता न केवल अमेरिका को है बल्कि इजराइल को भी है, क्योंकि इजराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान ही दुश्मन है। तो इसीलिए इजराइल सोच रहा है कि अमेरिका पर जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेटेजिक रूप से कोई भी साइन होता है, कोई भी मुद्दे की बात होती है, चाइना को काउंटर करने के लिए कोई भी ऐलान बनता है, तो इजराइल उस पर पैनी नजर गड़ाए हुए कि इजराइल उस पर साथ देगा, इजराइल उसका सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये जो कॉरिडोर्स बन रहा है, इस कॉरिडोर्स में यूएई भी शामिल है, यूएई शामिल है। यूएई की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद इस कॉरिडोर पर इस तरीके से काम होगा, जो आईमेक कॉरिडोर्स बन रहा है, कि जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी पारदर्शिता, संप्रभुता को बढ़ावा दे सके और जो रणनीतिक हित हैं उसकी रक्षा कर सके। इवन चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड है, इस पर केवल चाइना का दबदबा है, लेकिन जो आईमेक बनेगा, जो आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो बन रहा है, इस पर किसका कब्जा होगा? इस पर कब्जा होगा जितने भी सहयोगी देश हैं सबका बराबर की हिस्सेदारी होगा। तो इसमें किसी का डोमिनेंस नहीं होगा, किसी भी देश का इस पर डोमिनेंस नहीं होगा। वहीं सलाह यह भी दी जा रही है कि जो ट्रंप और मोदी की बैठक है, इस रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा समृद्धि दोनों भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोनों में कैपेबिलिटी है कि ये जो मुद्दा है आईमेक कॉरिडोर है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।